आपको एक बात बता दूं ना, मैं शेर का नाम नहीं लूंगा, शायद गिबत में आ जाए, बंदे का नाम भी नहीं बताऊंगा, गिबत में आएगा। मुझे 2 दिन पहले, आप गौर से सुनो, एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, मैसेज में मुझे बोला मौलाना आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे चाहिए, एक मसला आपसे पूछना है। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर उसको दिया, उसने मुझे व्हाट्सएप किया, सुनो मसला क्या पूछ रहा है, कह रहे मौलाना 2011 से लेकर, कब से 2011 से लेकर आज 2026 से, मौलाना इन सालों में मैंने कभी ऐसा दिन नहीं गुजरा है जिसमें मैंने जिना न किया। 2011 से लेकर आज तक मैं जिना में मुब्तला हूं, शादी करने को दिल ही नहीं करता है। मैं रोजाना करता हूं, रोज ना, हफ्ते में 2 मरतबा 3 मरतबा। मौलाना मेरे हफ्ते का खर्चा 40-50 हजार रुपए अल्लाह ने बड़ा नवाजा है, मेरे बागात है, मेरे प्रॉपर्टीज है, सब कुछ अल्लाह ने दिया है, मगर मौलाना मैं इस लत में मुब्तला हूं, मैं क्या करूं? मैंने कहा जिना का जो दुनिया का अजाब है, आखिरत का अजाब तो अलग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब मेराज पर गया, मैंने नंगे मर्दों और औरतों को जहन्नम के आग में एक साथ जलते हुए देखा। मैंने जिब्राइल से पूछा कौन है ये लोग? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राइल ने जवाब फरमाया, महबूब वो लोग हैं जो दुनिया में जिना करते थे, ये वो लोग हैं। ये जो आखिरत का अजाब है ये तो अलग अजाब है, दुनिया का अजाब बताता हूं मैं जिना का। मैंने सुना था, किताबों में पढ़ा था, उलमा से सुना था, अपने असातिज़ा से सुना था, लेकिन इसका मुझे मुशाहिदा कभी नहीं हुआ था, कभी मेरे सामने इस चीज का जिक्र किसी ने नहीं किया था। हमारे असातिज़ा फरमाते हैं, हमारे बड़े शयूख फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं, किताबों में ये बात लिखी है कि जिना का जो अजाब दुनिया में है वो ये है कि जो एक मर्तबा इस लत में लग जाता है, इस गुनाह में लग जाता है, अल्लाह की तरफ से ये अजाब है कि वो जिंदगी भर फिर इस गुनाह से नहीं निकल सकता है। जिना का एक ऐसा दलदल है जिससे बंदा निकलना चाहता है नहीं निकल सकता है, छोड़ना चाहता है नहीं छोड़ सकता है। यह ऐसा लत है, ऐसा गंदगी है जिसने एक दफा इसमें अपने मुंह मारा वो जिंदगी भर फिर इस गुनाह से नहीं निकल सकता। ये बात मैंने सुनी थी कि दुनिया का अजाब ये है जिना का, लेकिन मुझे कभी मुशाहिदा नहीं हुआ था, मैंने कभी प्रैक्टिकली उस चीज को देखा नहीं था, सुना नहीं था। लेकिन 2 दिन पहले इस बंदे ने जो मुझे मैसेज किया, अल्लाह की कसम मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे रोंगटे। मैंने बोला भाई ये वाकई वही उलमा वाली बात है, किताबों वाली बात है, जो एक दफा इस गुनाह में लग जाता है अल्लाह फिर उसको पूरी जिंदगी में इसी अजाब में मुब्तला रखता है। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वला तक़रबु ज़िना, क्या वला तक़रबु ज़िना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब भी मत जाओ। और वो अमल जो आपको जिना की तरफ लेकर जा रहा है, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है उसके करीब मत जाओ। अगर आपका टिकटॉक आपके ख्वाहिशात नफसानी को भड़का रहा है तो आपका इस्तेमाल करना फिर हराम है, नाजायज है। अगर आपका यूट्यूब आपको जिना की तरफ लेकर जा रहा है, आपके नफसानी ख्वाहिशात को भड़का रहा है, फिर आपका इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अगर आपका सोशल मीडिया आपको इन गुनाहों की तरफ लेकर जा रहा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। और ये सारे सोशल मीडिया के ऐप्स, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तमाम वो ऐप्स है जो आपको जिना के सरहद पर जाकर खड़ा कर देते हैं। एक कदम आपका होता है, एक कदम आपने उठाया तो आपको इस दलदल में फंसा कर छोड़ देता है। तो अल्लाह ने कुरान में क्या, इसके करीब मत जाओ, किसी गुनाह के बारे में इस तरह सरहद के साथ अल्लाह ने के करीब मत जाओ। और फिर अजीब बात बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये मेराज पर गए थे तो इसका इतना शदीद अजाब अल्लाह के रसूल आए दुनिया में, तो सबसे पहले इस अजाब का अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया और मुसलमानों को इस चीज का खबरदार कर दिया। और जो इस गुनाह में मुब्तला होता है, अल्लाह ने कुरान में उसके लिए सजा क्या रखा है भाई, अजीब सजा रखा है, अजीब सजा रखा है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है जो शादीशुदा जिसने एक पाकीज़ा औरत के साथ निकाह किया है फिर भी वो इस लत में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह कुरान में सजा क्या दे रहा है, अल्लाह सजा दे रहा है कि इसको क्या करो, संसार करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में इसकी क्या सजा है, संसार करो। भाई किस तरह का सजा, इसको बड़ा खड्डा खो दो, खड्डे में इसको सर यहां तक उसको दाखिल कर दो, इसके ऊपर मिट्टी डाल दो, जब सिर्फ इसका सर नजर आ रहा हो तो इसको पत्थर मार 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 कर इसको क्या कर दो, कत्ल कर दो। और जो गैर शादीशुदा है, जिन्होंने शादी नहीं किया है, वो इस गुनाह में मुब्तला होते हैं, तो उनके लिए सजा क्या है, उनको 100 कोड़े मारो। क्या करो, 100 कोड़े मारो। उन कोड़ों से जितना तकलीफ होता है, उन कोड़ों की वजह से अगर वो मर भी जाता है फिर भी आपने क्या करना है, उसको कोड़े मारने हैं। तो ये हमारे माशरे में इतने इस तरह के मेरे ख्याल में सैकड़ों, हजारों, लाखों नौजवान होंगे जो इस गुनाह में मुब्तला होते हैं, इस तरह शिद्दत के साथ मुब्तला होते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता। फिर मैंने उस बंदे को कहा, जवान को मैंने कहा, सबसे पहली बात ये अल्लाह ने आपको माल दौलत दिया है, आप क्या करो, शादी करो। क्या करो, शादी। वालिदैन को मैं यही पैगाम देता हूँ, अगर आपके बच्चे जवान है आप उसको तबलीग में न भेजो कि बाबा मैं तबलीग में भेजूंगा ये सुधर जाएगा, अल्लाह की कसम नहीं सुधरेगा। ये नफ्स के जो ख्वाहिशात है ये बहुत खतरनाक चीज है,
یہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اگر جائز راستہ نہ ملے تو پھر ایک غلط جگہوں میں جا کر یہ خواہش پورا کرے گا. آپ مدرسے میں داخل نہ کرو, خانقاہ نہ بھیجو, تبلیغ نہ بھیجو, اس کے نکاح کا عمر ہو گیا, اس کا نکاح کرو, شادی کراؤ اس کا. اس فرض سے اپنے آپ کو سبق دوش کرو. اگر آپ نیک بنانا چاہتے ہو اور آپ اس کا عمر بڑھ رہا ہے, آپ اس کو نیک بنانے کے لیے تبلیغ میں بھیج رہے ہو, تبلیغ کبھی بھی اس کو نیک نہیں بنا سکتا ہے, مدرسہ کبھی بھی اس کو نیک نہیں بنا سکتا ہے, خانقاہ کبھی بھی اس کو نیک نہیں بنا سکتا ہے. اس کا حلال نکاح کراؤ, شادی کراؤ, پھر جا کر یہ کیا ہو جائے گا, نیک بن جائے گا. اگر آپ کے پاس وسائل ہے, آپ کے بس میں ہے میں اپنی اولاد کی شادی کراؤں, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, پھر بھی نہیں کراتے ہو, وہ جس بھی گناہ میں مبتلا ہوگا اس کا عذاب اللہ آپ کو بھی دے گا. اللہ اس کے والدین کو بھی اس کا کیا دے گا, عذاب دے گا. تو جیسی عمر ہو گیا 18 سال, ابھی تو ہماری حکومت نے یہ کافرانہ فیصلہ کیا ہے. کون سا فیصلہ کیا ہے, کافرانہ. لوگ کہتے ہیں مولانا یہ آپ کو تھوڑا خوف نہیں آتا ہے, جس بات پر اسمبلی متفق ہو گیا, حکومت متفق ہو گیا, انہوں نے فیصلہ کر دیا, اور آپ ممبر پر بیٹھ کر اس کو کافرانہ کہہ رہے ہو, اس کو للکار رہے ہو, آپ کو خوف نہیں آتا ہے؟ میں کہتا ہوں یار, جو بات اللہ کے قرآن میں ہے, جو حدیث میں ہے, جو ہمارے فقہا سے نقل شدہ بات ہے کہ ایک مرد اور عورت جب بالغ ہو جائے شادی کی اجازت ہے, کسی کا باپ ان کو نہیں روک سکتا ہے. تمہیں کیا تکلیف ہے 18 سال سے پہلے شادی نہیں کیوں نہیں کرا سکتے بھائی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, علماء سے طرف سے بات ہے, کیوں آپ یہ کافرانہ فیصلہ کرتے ہو؟ 18 سال سے کم بچے بچیاں ٹک ٹاک پر ڈانس کر سکتے ہیں, ناچ سکتے ہیں, ریلیشن شپ ناجائز حرام بنا سکتے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں, اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایک بچہ جو 17 سال کا ہے, جو 16 سال کا ہے, ایک لڑکی جو 16 سال کی ہے, 17 سال کی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سنت کو پورا کرنا چاہتی ہوں, میں نکاح کرنا چاہتی ہوں. ہماری حکومت کہہ رہا ہے اگر آپ نے کیا میں آپ کو گرفتار کروں. میں 17 سال کا ہوں, میں بالغ ہوں, میں شادی کر سکتا ہوں, اللہ نے وسائل دیے ہیں, اللہ کا قرآن اجازت دیتا ہے, حدیث اجازت دیتا ہے, اور آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں کر سکتے ہو, 18 سال سے کم عمر کے بچے اور بچیاں آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو. تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ کافرانہ فیصلہ ہے. یہ یہودیوں کا فیصلہ ہے, یہ انگریزیوں کا فیصلہ ہے, یہ مسلمانوں کا قرآن اور حدیث سے یہ فیصلہ کیا ہے؟ متصادم فیصلہ ہے. تو بھائی ہم ایسے ہمارے بس میں تو نہیں روکنا, لیکن زبان کے ذریعے ایسے فیصلوں کو ہم جوتے کے ٹھوکر پر رکھتے, ہم لعنت بیچتے ہیں. ان فیصلہ کرنے والوں پر لعنت بیچتے ہیں, ان پر دستخط کرنے والوں پر لعنت بیچتے ہیں, ان کو پروموٹ کرنے والوں پر لعنت بیچتے ہیں, اس سوچ پر لعنت بیچتے ہیں, اس فیصلے کو اسمبلی پر لانے والوں پر ہم لعنت بیچتے ہیں. بھائی ہمارا یہی بات ہے. اگر ہماری بات قرآن سے متصادم ہو, حدیث سے متصادم ہو, تو پھر کسی کو بھی حق ہے آ کر ہمیں گریبان سے پکڑے. لیکن اگر آپ کا فیصلہ قرآن اور حدیث سے متصادم ہوگا تو اس کا ہم انکار کریں گے, اس پر ہم لعنت بھیجیں گے, اور آپ کے اس فیصلے کو ہم اپنی جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا, آپ کے ملک میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہے, آپ کے ملک میں کتنے بڑے زنا کے آڈے چل رہے ہیں. آپ کو یہ جرت نہیں ہے کہ آپ یہ چیزیں ختم کریں, آپ کو یہ جرت نہیں ہے کہ آپ بدکاری کے آڈوں کو ختم کریں, اور اٹھ کر آتے ہو کہ 18 سال سے کم بچے اور بچیاں یہ نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ حکومت کا ایک انتہائی غلط فیصلہ ہے.